हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छा। दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं हम आज एक नया टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ जी, इससे पहले आप कर चुके हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। छोटा सा ही टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके आगे जो भी टॉपिक आएंगे उनके अंदर हम इस टॉपिक का यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, देखिएगा। हमने पहले पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। उसके अंदर क्या था कि कॉइल के अंदर से हम करंट पास करवा रहे थे, तो उसी के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था जो कि कॉइल के अंदर करंट के इंक्रीज होने का अपोज कर रहा था। यहाँ पे है म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स दो में होता है, तो दो यहाँ पे हमने कॉइल ली हुई है। एक के साथ में हमने गैल्वेनोमीटर को ऐड किया है, एक के साथ में यहाँ पे बैटरी को या सेल को हमने ऐड कर रखा है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आई, तो तब हम मान करके चलें, इसको हम क्लोज कर देते हैं कि के को। तो इस केस के अंदर हमारे पास में इसके पी कॉइल में करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लिंक होगा इसके पास में रखी हुई कॉइल इस एस कॉइल से। तो इस एस कॉइल से वो लिंक होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, यूं ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो क्या करेगा, इसके अंदर अपोज करेगा इसके बढ़ने का, करंट के बढ़ने का। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में है और इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, ये फिनोमिना कंप्लीट जो हो गया, तो इसको बोलेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन। मींस म्यूचुअल के कारण इंड्यूस हुआ है करंट सेकंड कॉइल के अंदर। चलिए डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ two coils by virtue of each opposes any change in strength of current flowing through the other by developing an induced EMF। कि क्या कह रहा है कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है दो कॉइल की। दो कॉइल हमने ले रखी हैं, by virtue of which each opposes any change in strength, जिसके कारण क्या कर रही है, अपोज कर रही है आपस में। क्या कर रही है, चेंज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन करंट, करंट की स्ट्रेंथ एक के अंदर चेंज हो रही है और दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो वो डेवलप हो रहा है, वो अपोज कर रहा है एक दूसरे का आपस में। इसके अंदर लेंगे तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया गया है कि स्मॉल करंट को भी मेजर कर लेगा। तो हमारे पास में आ जाएगा कि इससे इंड्यूस जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। तो ये है आपके पास में म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। बट देखिएगा, ये भी पीछे वाले टॉपिक की तरह ही हमारा कि सेल्फ इंडक्शन जैसे काम कर रहा था, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्शन भी काम कर रहा है। वो भी करंट पे डिपेंड है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो इस मीन्स कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही फ्लक्स लिंक होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आई के। तो इट मीन्स इससे क्या निकाल सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू, इसको लिख लिया हमने एम आई, वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारे पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अब हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, इससे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है वो चेंज हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो ईएमएफ इंड्यूस इसके अंदर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसी कारण हम इसको माइनस का साइन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रख दें d/dt, और ये देखिएगा यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा एम आई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू, ये अपने पास में बन गया E इक्वल टू माइनस
एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम जो है एम की वैल्यू निकाल लें इधर से, तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में ई डी टी बाई डी आई। इस तरीके से लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। बिल्कुल सिमिलर आई है, देखिएगा आप, सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू निकाली थी वही इस केस के अंदर हमारी आ रही है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है बिल्कुल सिमिलर अपने सेल्फ इंडक्शन की तरह। तो हमारी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जो था L, उसकी जो यूनिट थी वो आपकी हेनरी थी। तो हमारे पास में जो M आया है म्यूचुअल इंडक्शन जो कोफिशिएंट है उसकी भी आपकी यूनिट होती है जो वो हेनरी होती है। अब आती है बात इसकी डायमेंशंस की। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास में जो M के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सेम ही होगा किसके, सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट के। तो वो हमारे पास में आया था ML2 T-2 A-2, क्योंकि देखिएगा इसका जो है फैक्टर आया है वो बिल्कुल सेम आया है उसी के जैसे L का आया था। तो इसी कारण हमारे पास में अगर इसका हम डायमेंशन निकालेंगे ई जो हम वर्क डन बाई चार्ज करके लिखते हैं, तो उस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, आपका डायमेंशन यही आ जाएगी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। तो अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और बोले हम कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो फैक्टर आता है कि इस पे डिपेंड है M मीन्स म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट, इसी को कर लेते हैं कि डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। अब ज्योमेट्री का मीन्स क्या है कि उसकी साइज कैसी है, शेप कैसी है, किस टाइप की वो बनी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, मीन्स किस टाइप में वो कॉइल रखी गई है, किस टाइप की ओरिएंटेशन है, किस टाइप में वो कि हॉरिजॉन्टली रखी गई है या फिर उसके परपेंडिकुलर रखी गई है, इस पे भी डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। थर्ड है जो है डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। किन दोनों कॉइल के इन बिटवीन जो गैप है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये कितना है इसमें, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो क्या पता इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना है सेकंड कॉइल से वो इसके साथ में लिंक ना हो, और उसकी वजह से क्या हो जाए कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो ना जनरेट हो पाए। तो इसलिए इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कम होगा या ज़्यादा होगा। जितना भी गैप इन बिटवीन दिस बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है एक कॉइल से दूसरी कॉइल पर, तो वो कम होता चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये इसके करंट पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो इस पे करंट जो है उसका इफेक्ट यहाँ पे कम दिखाई देगा। तो हमारे पास में डिस्टेंस जो है वो मैटर रखती है। अगर नज़दीक होंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये है आज के लिए, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फोर्थ यूनिट का वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। और एक जानकारी और दे दें आपको दोस्तों कि जैसे आपको पता है पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने बताया था कि अगर कोई भी साथी जो टीच कर सकता है वो हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट होना चाहता है तो वो हमसे जुड़ सकता है, परंतु उससे रिलेटेड शायद कोई नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सोचा है कि स्टूडेंट्स का कुछ फ़ायदा हो जाए, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि 10th या 9th या शायद नीचे भी उससे, तो हम एक मैथमेटिक्स की क्लास सोच रहे हैं हर रोज़ आपके लिए लेकर के आने के लिए। उसके अंदर हम बिल्कुल हर एक जो है आपकी
एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, और एक एक करके करवाया जाएगा बिल्कुल, चाहे उसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो अगर आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी है और अगर आप लोग आगे आने वाले टाइम पर भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।